फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल द टाइम सेवर। मैं कृष्ण सिंह। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने ख़त्म कर चुका हूँ। आप उसे जाकर क्लास 12 बायोलॉजी के प्लेलिस्ट से जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। और अभी मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू करने वाला हूँ। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था स्ट्रक्चर के बेसिस पर। आज हम उसकी थोड़ी सी डीपली पढ़ेंगे। तो पहला जो पॉइंट्स होगा वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जिसे हम ओवरीज कहते हैं। जैसे कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था, जिसमें टेस्टिस को मैंने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बेसिस पर रखा था। आज हम लोग इसमें ओवरीज को रखेंगे। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में अब इस ओवरीज को पढ़ना है। और क्या पढ़ना है हम लोग को? इसके बाद वाले टॉपिक्स हम लोग की जो हो जाएगी वो होगा हम लोग का यूटेरस। ठीक है, यूटेरस हो सकता है, साथ साथ फैलोपियन ट्यूब हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब, और कुछ जैसे कि वेजाइना के बेसिस पर पढ़ सकते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तीसरा और अंतिम और अहम पॉइंट जो है वो है ग्लैंड्स के बेसिस पर हम लोग को पढ़ना है। तो ग्लैंड में आप जानते ही हैं, बार्थोलिन ग्लैंड्स के बेसिस पर कुछ हम लोग पढ़ेंगे। आप ग्लैंड्स में इसको बार्थोलिन ग्लैंड्स कह सकते हैं। इनके बारे में हम लोग आगे वीडियोस में जिक्र करेंगे। आइए कुछ समझते हैं कैसे क्या चीज़ होता है। तो हम लोग का जैसे कि मैंने ओवरीज लिखा है यहाँ पर पहला, अभी इस ओवरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हो गया ओवरी के बारे में जानेंगे। जैसे इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं। अब यहाँ मैं स्ट्रक्चर बनाऊँगा, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल लिखता चलूँगा, तो अंत तक बने रहिएगा। एक पहला जो पॉइंट हम लोग जानेंगे वो है इसके लोकेशन के बेस पर। तो ये ओवरी कहाँ लोकेट होती है, किस टाइप की दिखती है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो यहाँ स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर होता है आलमंड शेप का। कैसा? आलमंड शेप होता है। और कैसा होता है? ये लोकेट कहाँ करता है? तो यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर पेल्विस रीजन में, यानी लोकेट कहाँ करता है, लोकेशन कहाँ होती है इसकी? पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन कहाँ पर होता है? तो ये हम एक तरीके से पेल्विक रीजन में, तो यहाँ पर लिखेंगे लोकेटेड इन लोअर एब्डोमेन। यहाँ पर लिखा जा सकता है लोकेटेड इन लोअर एब्डोमेन। ठीक है, एब्डोमिनल कह सकते हैं। अच्छा, ये तो रहा। अब इसके साइज़ पर देखते हैं। तीसरी पॉइंट हो जाए हम लोग की हो जाएगी साइज़ की बेसिस पर। तो ये 8 सेंटीमीटर होता है। क्या इसकी लॉन्ग होती है? 8 सेंटीमीटर लॉन्ग और 5 सेंटीमीटर वाइड होता है। ठीक है, तो हमने 3 पॉइंट जान लिया। आलमंड शेप का, ये कहाँ लोकेट करता है, और ये। अब हम लोग जानते हैं कि कैसा दिखने में होता है। तो इसका हमें स्ट्रक्चर बनना पड़ेगा। स्ट्रक्चर बनाएंगे तब सारी चीज़ें पता चलेगा। चलिए मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। मैंने कहा कि आलमंड शेप का होता है, यानी आलमंड शेप का होगा कुछ ऐसा। बादाम आप जानते ही हैं, ऐसे तरीके का होगा आलमंड शेप का। कुछ ऐसे ट्रांसपेरेंट, मैं ऐसे जैसे बना लूँगा, आपको समझिएगा ध्यान से। ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे एग्जाम में बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रक्चर सिर्फ बनाने का आ जाएगा तो 5 नंबर में आ जाएगा। इसे बहुत इसे हल्के में मत लीजिएगा। ये जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे कुछ कहते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट म्यूकस फोल्ड। क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट म्यूकस फोल्ड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं इसके स्ट्रक्चर आपको बनाते चलूँगा। अब इसके बाहर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स बनेंगी। कैसे बनेंगी? ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा और कुछ ऐसे घूमते हुए जाएगा। कैसे? ऐसे। ठीक है, मैं इसे यहाँ पर मोड़ दूंगा ऐसे। तो यहाँ पर जैसे मुड़ा, आपका ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? इसे बोलते हैं फिम्ब्रेई। फिम्ब्रेई मतलब फिंगर लाइक पोजीशन, फिम्ब्रेई। ठीक, फिंगर लाइक पोजीशन होती है। अब इसकी जो ये ऊपर का जो बड़ा सा ब्रॉड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर आपको, इसे बोलते हैं इनफंडुलम। इनफंडुलम। ठीक है, और इसकी जस्ट ऊपर वाला हिस्सा इतना जो होता है उसे बोलते हैं एम्पुला। अच्छा, एम्पुला के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये फर्टिलाइजेशन स्टेज होती है, पोजीशन होता है, कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन
पोजीशन यानी फर्टिलाइजेशन यहीं पर होती है। बाकी देखेंगे ये थोड़ा सा पतला हो जाता है, ठीक है, ये यहाँ से ऐसा मुड़ा, तो ये वाले स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं इस्थीमस। क्या कहते हैं? इस्थीमस। अच्छा, मैं कुछ यहाँ पर पॉइंट लिखता हूँ। ये मैं बता रहा था फैलोपियन ट्यूब के बारे में, फैलोपियन ट्यूब। इस फैलोपियन ट्यूब 3 इनके मेन रीज़न होते हैं। नीचे से अगर जाएंगे तो इसे कहते हैं, यहाँ पर दिख रहा है आपको इन्फंडुलम, एम्पुला और ये इस्थीमस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इन्फंडुलम, फंड्यूलम, बुलम, एम्पुला और इस्थीमस, ठीक है। ये 3 रीज़न होती हैं, आपको याद होना चाहिए कि इसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, फलिबन नलिका। आगे स्ट्रक्चर देखते हैं। ये मैं बना रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा इसको। और यहाँ से चला जाएगा और यहाँ से ऐसे हुए आते हुए ये ऐसे आया। समझिए इसको ध्यान से, कैसे मैं बना रहा हूँ स्ट्रक्चर्स, आपको बनने चाहिए ऐसे। और ये ऐसे गया इस साइड और यहाँ से आएगा और ये भी ऐसे ही बनता जाएगा, ठीक। दिख रहा है आपको सेम टू सेम? मैं अभी बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ आप इसको ध्यान दीजिएगा। ये इससे जुड़ेगा ऐसे, ठीक है, और ये इससे जुड़ेगा ऐसे। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से ऐसे बना देता हूँ उसे फोल्डेड, ये ऐसे होगा, ठीक। अब इसको समझिए, मैं ये इसको बाहर रीजन बना देता हूँ, अंदर वाला रीजन एक थे, इसलिए इसको जो बन गया है ये एक रीजन हो गया, ये एक रीजन हो गया और ये वाला रीजन हुआ। ओवरऑल ये स्ट्रक्चर होती है यूटेरस की। कौन सी स्ट्रक्चर होती है? यूटेरस। ये यहाँ से जुड़ेगा, यहाँ से जुड़ेगा और ये एक ऐसा रीजन होगा इस साइड और एक रीजन इधर से होगा, ऐसा रीजन। बताएंगे सब क्या है, समझिए। इसे कहते हैं फंडिस, फंडिस या फंडस कह सकते हैं, वो यूटेरस का जो फंडस होता है। और ये हिस्सा होता है आपका यूटेरस। तो ओवरऑल आप इसे रीजन को कह सकते हैं यूटेरस। यूटेरस के 3 मेन रीजन होती हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। जो बाहरी वाला हिस्सा होगा उसे बोलेंगे पेरीमेट्रियम, जो बीच वाला मस्कुलर होगा उसे मायोमेट्रियम और जो अंतिम होगा उसे बोलेंगे इंडोमेट्रियम, ठीक। ये वाला हिस्सा जो होती है इसे बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सर्विक्स। और ये जो हिस्सा है आपका, ये हिस्सा बोलते हैं आपको वेजाइना, ठीक है। ये हम लोग का फीमेल का ये वेजाइना होता है, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ी सी झिल्ली नुमा संरचना होती है और अगर वर्जिन हो कोई फीमेल तो यहाँ पर पाई जाती है हाइमन, ठीक है, वर्जिन में पाया जाता है। एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली जैसा से होता है जो कि सिर्फ वर्जिनिटी में ही पाई जाती है। अच्छा, ये वर्जिनिटी कैसे टूटती है, कब फॉर्मेशन होता है, इसके क्या विशेष रोल होते हैं, ये सभी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो या आने वाले वीडियोस में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरे पढ़ेंगे। आप इसको बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। अब जानने वाली कुछ नया चीज़ें हैं, जैसे ये खाली जगह होती है ना, इस जगह खाली होती है तो इस खाली जगह को बोलते हैं ऑस्ट्रियम। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रियम, ठीक। अब यहाँ से इसको जोड़ रहा था तो हम इसे वो बोल रहे थे ट्रांसपेरेंट म्यूकस फोल्डेड। इसका काम क्या होता है? बांधना, मिलाना। तो किसको मिलाना? ओवरी से एब्डोमिनल वॉल तक। क्या बोलते हैं? ओवरी से मिडल। अब एक समझिए इसको कि ये जो जुड़ा है इससे, तो इसको बोलते हैं, ये कुछ मसल्स इसमें काम की होगी, ट्रांसपेरेंट झिल्ली जैसा काम किया, तो इसे बोलेंगे मेसो ओवेरियन, ओवेरियम, मेसो ओवेरियन। दिख रहा है आपको? मेसो ओवेरियन कहेंगे इस झिल्ली संरचना को, झिल्ली संरचना को नहीं, एक तरीके से आप कहिए कि ये मेसो ओवेरियन इससे जुड़ रहा है, यानी ओवरी से यहाँ तक जुड़ा, तो किस माध्यम से जुड़ा होगा? किसी सेल्स के जरिए जुड़ा, इसे मेसो ओवेरियन कहते हैं। इसकी मेसो ओवेरियन की मेन जो डिफिनेशंस हैं उसे कह सकते हैं ओवरी से एब्डोमिनल वॉल को जोड़ने का। क्या कहेंगे? ओवरी से एब्डोमिनल वॉल को, एब्डोमिनल
वॉल को जोड़ने की कैपेबिलिटी को मेसोवेरियन कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार इस ओवरी से इस यूटेरस के भाग को जोड़ना भी कुछ नाम देता है। अब जाके चूँकि ये आकाश में तो रहेगा नहीं, तो इसको बांध रखा है ये मसल्स, तो इस मसल्स को भी कुछ विशेष नाम देते हैं। वो नाम क्या होता है आइए आपको बताते हैं। उस नाम को कहते हैं, उसको कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बहुत ही खसबिजरा जैसा हो गया, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कैसे में बना हो। जैसे जैसे बना हो वैसे से लिखेंगे तो आपको सब सही हो जाएगा। तो आप इसको समझिए कि यहाँ से इस चीज़ को जोड़ रहा था और यहाँ पर एम्पुला को मैंने फर्टिलाइजेशन स्टेज बताया, तो यूटेरस वाले भाग को भी कुछ कहेंगे हम। तो यूटेरस वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है। तो इस हिस्से को हम क्या कह सकते हैं, इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पर यूटेरस लिखा है तो यहाँ पर लिख सकते हैं इम्प्लांटेशन यहाँ होता है। ठीक है, तो आपको ऑल ओवर मैंने बता दिया कि साइज, स्ट्रक्चर और कहाँ पर क्या कंटेन होता है, क्या उनके वर्क होते हैं। एक एक पार्ट को अलग अलग हम जब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि वो भी सीख सकें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन।